हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे। तो चलो फटाफट से शुरू कर देते हैं आज की करंट अफेयर्स को। आज की यानी कि 11 तारीख की करंट अफेयर्स को इस क्लास में हम लोग 10 मिनट में करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एक और जरूरी बात मैं आपको क्लास के स्टार्टिंग में ही बता देती हूँ। मैंने आपको वीकली क्लास में भी बताया था कि 11 से 17-18 तारीख तक आपकी जो क्लासेस है वो ऐसे लाइव होगी, मतलब जैसे मैं दिखूंगी नहीं, मैं लैपटॉप से क्लास लूंगी क्योंकि घर पे की बहुत जरूरी पूजा है जिसमें मेरा शामिल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन मैं पूरा अपना स्टूडियो का सेटअप साथ नहीं ले जा सकती, अभी मैं उतनी अमीर नहीं हुई हूँ। ठीक है, तो अभी लैपटॉप से ही आपकी क्लास होगी, उसमें मैं आपको दिखाई नहीं दूंगी, लेकिन जो क्लास है वो डेली हुआ करेगी सुबह 7 बजे ही। समझ में आई बात? तो अपने सेम तरीके से नोट्स बनाते रहना है और अच्छे से पढ़ाई करते रहना है। चलो, आज का पहला प्रश्न आप सभी लोगों के सामने। अच्छा, कुछ चेंज नहीं होगा क्लास में, सेम क्लास रहेगी, 10 मिनट में ही रहेगी, 10 क्वेश्चन ही हम कवर करेंगे, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐसे ही लिखी हुई रहेगी, बस मैं आपको दिखाई नहीं दे रही हूंगी, मेरी बस आवाज आपको सुनाई दे रही होगी, इतना सा फर्क रहेगा। ठीक है। Recently, what is the name of the AI powered high performance supercomputing facility inaugurated at IIT दिल्ली सोनीपत कैंपस? क्या पूछा? आप लोगों से पूछा गया कि अभी हाल ही में आईआईटी दिल्ली के सोनीपत परिसर में उद्घाटित एआई आधारित हाई परफॉर्मेंस सुपर कंप्यूटिंग सुविधा का नाम क्या है? तो ये जो सुपर कंप्यूटिंग सुविधा है इसका नाम क्या है? परम प्रज्ञा। क्या नाम है इसका? परम प्रज्ञा। इसका उद्घाटन कहाँ हुआ? ये बात हमें प्रश्न में ही पता चली, सोनीपत जो कैंपस है आईआईटी दिल्ली का वहां पर हुआ। कब हुआ? 8 अगस्त को हुआ। नाम भी आप लोग इसका याद रखना। फिर क्या पूछा गया आपसे अगला प्रश्न कि which Indian city was announced as the host for the high-level BRICS Friendship City Conclave 2026 schedule for August? देखो, मैं हर बार आपको बताती हूँ जब भी ये समिट आती है कि ब्रिक्स की मेजबानी इस बार भारत कर रहा है, तो इसकी जितनी भी मीटिंग्स हो रही है वो भी भारत में हो रही है। तो एक और मीटिंग हुई जिसका जो अगस्त में होने वाली है, उच्च स्तरीय ब्रिक्स फ्रेंडशिप सिटीज कॉन्क्लेव, इसकी मेजबानी भारत के किस शहर में की जाएगी? आपसे ये पूछा गया। तो ये की जाएगी कहां पर? मुंबई में, द गेटवे ऑफ इंडिया, मुंबई में। ठीक है। 11 से 12 अगस्त तक ये जो मीटिंग है वो चलेगी। 4 सीजन होटल मुंबई में होगी। अच्छा, थीम क्या है? इसकी थीम है बिल्डिंग फॉर रेजिलियंस, इनोवेशन, कॉर्पोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। ये ब्रिक्स की थीम है ना? ठीक है। आज आप लोगों का क्वेश्चन फॉर यू मतलब जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में करना होता है क्लास के बाद। तो ब्रिक्स जो है, ब्रिक्स के बारे में आज आपको मुझे सारी बातें बतानी है। मैं बहुत बार रिवाइज करवा चुकी हूँ, बहुत बार आप लोगों से पूछ भी चुकी हूँ, तो एक बार और बताना है। जितनी बार रिपीट आप रिवीजन आप करते रहोगे उतनी चीजें स्ट्रोंग हो जाएगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना? ब्रिक्स से कुछ भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए एग्जाम हॉल में, आप लोग इतने कॉन्फिडेंट होंगे तुरंत आंसर दोगे क्योंकि आप इतनी बार उसको रिवीजन कर चुके हो, रिवाइज कर चुके हो, है ना? ठीक है। चलो, ये जो समिट रहेगी, मीटिंग रहेगी, इसमें बात किसके बारे में होगी? क्लाइमेट रेजिलियंस के बारे में और अर्बन डेवलपमेंट के बारे में इसमें बात की जाएगी। Which country is hosting the 75th anniversary edition of Miss World in 2026? 2026 में मिस वर्ल्ड का इस बार 75वीं वर्षगांठ है। तो 75वीं वर्षगांठ पर जो मिस वर्ल्ड का एडिशन है, जो संस्करण है, वो कौन सा देश होस्ट कर रहा है, कौन सा देश इसकी मेजबानी कर रहा है, आपसे ये पूछा गया। तो 2026 में मिस वर्ल्ड होगा वियतनाम में। अच्छा, इसकी एनिवर्सरी 75th है, लेकिन इस बार मिस वर्ल्ड का 73rd सेशन है, जो कब होगा? जो 8 अगस्त से 5 सितंबर तक चलेगा। कहां पर? वियतनाम में। वियतनाम में भी अगर पूछ ले कहां, तो नहा ट्रांग वियतनाम में ये जो सेशन है वो रहेगा इस बार का। ठीक है। देन आपसे पूछा गया कि रिसेंटली व्हाट विच स्टेट लॉन्च्ड द चीफ मिनिस्टर निजुत मोइना 2.0 एंड चीफ मिनिस्टर निजुत बाबू असोमी स्कीम 2026? अभी हाल ही में कहां पर मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 और मुख्यमंत्री निजुत बाबू असोनी योजना 2026
को शुरू किया गया है। तो ये जो निजुत मोइना योजना है काफी इंपॉर्टेंट योजना है। पहली बार भी हमने इसको पढ़ा था जब इसका पहला वाला 1.0 वाला एडिशन आया था। कहाँ की है ये? असम की। हेमंत बिश्व शर्मा, इनका फोटो आप देख रहे होंगे यहाँ। अब बात करी जाए इस योजना के बारे में, तो ये जो निजुत मोइना योजना 2.0 है, इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो लड़कियां होती है, लड़कियों को वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाती है ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन पूरी कर सके, है ना, अपनी जो उच्च शिक्षा है वहां तक भी पहुंच सके, पढ़ाई कर सके, है ना, पैसों की कोई दिक्कत ना हो तो उनको पैसे दिए जाते हैं। और एक इससे क्या फायदा होता है कि जो चाइल्ड मैरिज है, कम उम्र में लड़कियों की शादी कर देते हैं क्योंकि भाई पढ़ाने में खर्चा होता है, तो क्या सोचते हैं माँ बाप कि एक काम करते हैं दहेज दे देंगे, शादी में जो खर्चा होगा उसी में ही वो खर्चा कर लेंगे, पढ़ाने में क्यों करना। तो उससे चाइल्ड मैरिज पर भी रोक लग रही है ना। अच्छा, इसी के साथ साथ अब असम की में एक और योजना शुरू हो गई है, निजुत मोइना बाबू असोमी योजना। ये किसके लिए है? ये जो लड़के हैं वो हायर एजुकेशन में अच्छे से पढ़ाई कर सके, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए अब लड़कों के लिए भी ये योजना शुरू कर दी गई है ना, क्योंकि निजुत मोइना जो 1.0 योजना थी लड़कियों के लिए वो काफी सक्सेसफुल रही थी। अच्छा, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है? हायर सेकेंडरी एजुकेशन, उच्च माध्यमिक शिक्षा अगर आप ले रहे हो या ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप इसके लिए ये वित्तीय सहायता लेने के लिए एलिजिबल हो। फिर आपसे क्या पूछा गया कि रिसेंटली बिटवीन विच टू कंट्रीज नेवीज इज द एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल EOD एक्सरसाइज 2026 बीइंग कंडक्टेड। तो विस्फोट आयुध निस्तारण यानी कि EOD अभ्यास 2026 में किन दो देशों की नौसेनाओं के बीच में आयोजित किया जाएगा? देखो, एक बात आपको प्रश्न में ही पता चली कि ये जो अभ्यास है ये नेवल एक्सरसाइज है, नेवी नौसेना का अभ्यास है। किन दो देशों के बीच में होगा? तो ये भारत और USA की नौसेना के बीच में होगा। ठीक है, कहां पर होगा? जो सदर्न नेवल कमांड है भारत की, कोच्चि में, वहां पर होगा। 10 से 14 अगस्त तक ये चलेगा। इस बार इसका 8th एडिशन है, ये बात भी आप लोग याद रखना। फिर बात करते करते बात आ गई क्वेश्चन नंबर 6 पर, और ये क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि रिसेंटली इन विच सिटी वाज द 11th ब्रिक्स कल्चरल मिनिस्टर मीटिंग हेल्ड अंडर द इंडियाज ब्रिक्स चेयरमैनशिप। हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता में 11वीं ब्रिक्स सांस्कृतिक मंत्रियों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो ये बैठक जो होगी ब्रिक्स की, ये कहां होगी? भोपाल में, द सिटी ऑफ लेक, भोपाल में ये बैठक होगी। इसमें जो ब्रिक्स की कंट्रीज है और जो पार्टनर कंट्रीज है वो 14 कंट्रीज पार्टिसिपेट करेंगी। यहां पर बात क्या की जाएगी? यहां पर जो प्रोफेशनल नेटवर्क है आर्टिस्ट का, उसको बढ़ावा देने के लिए बात की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए एक पायलट वॉलंटरी आर्टिस्ट रजिस्ट्री का प्रपोजल रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर और क्या होगा? जो क्रिएटर है उनके राइट को प्रोटेक्ट किया जाएगा, और जो AI जनरेटेड कॉपीराइटेड मटेरियल घूमता रहता है ना, जो सेम बेचारे आर्टिस्ट ने इतनी मेहनत लगाकर बनाया और AI से उसको सिर्फ 2 सेकंड में कॉपी कर लिया जाता है, तो उसको भी मैनेज करने के बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। फिर बात आती है कि रिसेंटली विच कंट्री एंटर्ड इनटू मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट टू फॉर्म अ इस्लामिक नाटो। हाल ही में इस्लामिक नाटो बनाने के लिए किन दो देशों ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौता में प्रवेश किया है? तो ये जो इस्लामिक नाटो बनाने जा रही है ये कंट्रीज कौन कौन सी है? पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्की है। अब नाटो क्या होता है? नाटो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो में जितने भी देश है उनका क्या प्रस्ताव है कि भाई अगर किसी ने एक नाटो कंट्री पर हमला कर दिया तो सारी नाटो कंट्रीज एक साथ आ जाएंगी और उसको पलटवार करेंगे, है ना। अगर एक पे हमला कर दिया तो माना जाएगा सब पर हमला है। तो ऐसे ही ये तीनों कंट्री मिलकर इस्लामिक नाटो भी बनाना चाहती है। अभी इसमें सऊदी अरेबिया को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वहां के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तुर्की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अर्दगन, जो यहाँ के राष्ट्रपति है। और पाकिस्तान को कौन रिप्रेजेंट कर रहे हैं? शाहबाज शरीफ, जो कि यहाँ पर क्या है? PM है पाकिस्तान के। ठीक है, एक इनका कलेक्टिव डिफेंस मॉडल है। विच प्लांट बेस्ड मीट प्रोटीन वॉज डेवलप्ड बाई रिसर्चर्स एट इंपीरियल कॉलेज
लंदन फ्रॉम लेट्यूस एंड टबैको प्लांट। तो इंपीरियल कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने लेट्यूस और तंबाकू के पौधे से कौन सा पौधा आधारित मीट प्रोटीन विकसित किया है? तो ये जो मीट प्रोटीन है ये कौन सा प्रोटीन है? मायोग्लोबिन। ठीक है, ये जो मायोग्लोबिन है ये ऑक्सीजन को बांध कर रखता है एनिमल्स में। अब इसके सेम टेस्ट के जैसा है ना, बिल्कुल दिखने में बिल्कुल ऐसा ही लगेगा और टेस्ट में भी ऐसा ही लगेगा, ऐसा एक मीट बनाया जा रहा है, पर किसका? पौधे की हेल्प से। इसमें क्या किया जाएगा? जो ये मायोब्योटिन है ना, ये जो मायोग्लोबिन है, इसको ये कैटल और पिग का मायोग्लोबिन लिया जाएगा और इसको इंसर्ट कर दिया जाएगा ये जो लेट्यूस और टबैको का प्लांट है उसमें, है ना, जीन गन की हेल्प से। अब जब वो पौधा बड़ा होगा तो वो बिल्कुल टेस्ट में बिल्कुल मीट जैसा ही लगेगा। ठीक है, सेकेंड लास्ट प्रश्न आज का कि हु वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर द कंट्री एट द 10th एशिया एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप। तो 10वीं एशियन एरोबिक जिम्नास्टिक चैंपियनशिप 2026 में देश के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो देश के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है किसने? ये जीता है अरीहा पंगाम बम ने। ठीक है, ये कहाँ की है? ये है भाई कहाँ की? मणिपुर की। कहाँ की रहने वाली है ये? मणिपुर की रहने वाली है। सीनियर वुमेन्स इंडिविजुअल में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कहाँ पर ये इवेंट हो रहा था? ये फिलीपींस में हो रहा था। फिलीपींस के टेग्यायेट शहर में ये इवेंट हो रहा था। ठीक है, गोल्ड मेडल लेकर आई है ये भारत के लिए। सीधा सीधा प्रश्न आपसे कर लेगा कि भाई ये किस खेल से संबंधित है? किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है, याद रखना। फिर बात आती है आज के अंतिम प्रश्न की कि ऑन विच डेट वाज वर्ल्ड ट्राइबल डे 2026 ऑब्जर्व्ड, यानी कि विश्व आदिवासी दिवस 2026 किस तारीख को मनाया गया है? तो ये जो वर्ल्ड ट्राइबल डे है ये मनाया जाता है कब? 9 अगस्त को। अगर आपसे पूछ ले कि 9 अगस्त ही क्यों चुना गया इसके लिए, तो 1982 में इस दिन जो इंडिजीनियस पॉपुलेशन है, ट्राइबल पॉपुलेशन है, उसके लिए उस पर एक मीटिंग हुई थी यूएन में। ठीक है, अच्छा, थीम क्या है इस बार का? इस बार का थीम है ऑनरिंग इंडिजीनियस मिडवाइव्स सेफ गार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग, यानी कि स्वदेशी दाइयों का सम्मान, जीवन और कल्याण की सुरक्षा इस बार की थीम है। ठीक है, इसके मेन गोल क्या होते हैं दिन सेलिब्रेट करने के लिए? ऑब्वियसली जो ट्राइबल लोग हैं उनके राइट्स को, उनकी लैंग्वेज को, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। तो आज की क्लास, आज की कक्षा हमारी यहीं तक थी। अब आप लोगों से मुलाकात होगी कल की क्लास में, और कल की क्लास थोड़े अलग तरीके से, थोड़े अलग अंदाज में होगी, बस आपको आवाज सुनाई देगी। ठीक है, तो चलो मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। तब तक आप लोग यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शिद्दत और ईमानदारी के साथ पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।